जय झारखंड, जय सरना। मैंने पिछले वीडियो में बहुत से सारे प्राकृतिक जंगल के विषय में आप लोग को बताया। मैं अभी स्वतंत्र सेनानी के पुत्र लोहार सिंह मुंडा ने, मानकी ने अपना खेत में एक 15 डिसमिल की जमीन पर घर बनाया, जंगल लगाया, कुआं लगाया। वहाँ पर मैं आपको दिखाने आया। पिछले दिनों से इस जमीन को एक विवादित स्थल पर रखा जा रहा है, जिसमें ये जो है सागवान का गाछ, कटहल का गाछ, आम का गाछ और एक सरकारी गाछ जिसका नाम मालूम नहीं, वो लगाए हैं। इसमें जो है दिलबर हंस के वंशज ने इस पर अपना कुछ गलत षड्यंत्र से इसको अपनाना चाह रहे हैं, जो कि ये जो है इसको देखने में रास नहीं आता है। जो ये लोग एक क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं और अपना एक अलग अस्तित्व अपनाना चाहता है, जिससे कि ये बर्बाद हो। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कदापि ना हो। ग्राम सभा को अपने एक मुट्ठी में रख करके उन्होंने इस लोहार सिंह मानकी पर संवैधानिक रूप से आक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये वीडियो आप लोगों को जन जन के लिए एक मिसाल बने, किस प्रकार दूसरा धर्म में आए हुए मिशनरी हावी होते हैं और यहाँ के भोले वाले जनजातियों को मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से आक्रमण करते हैं। आज इसके विषय में पूरा झारखंड में चल रहा है। एक ओर आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं, दूसरी ओर जो क्रिश्चियन बने हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा जिससे कि इस प्रकार का माहौल इस झारखंड में पनपे। आज निशा उरांव जी, सोमा उरांव जी इस प्रकार बहुत सारे जानकारियाँ जन जन को दे रहे हैं। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, समाज सेवी से अपील करूंगा, धार्मिक सेवाओं में लगे हैं उससे अपील करूंगा कि ऐसा ना हो। मैं अभी आप लोग को नाम उजागर करना चाहूँगा, जिसका नाम राफेल, सिरिल, दाऊद, हन्ना, हस्सा और मार्कस या मार्टिन। इन लोगों का कहना है, इन लोगों का जलन है, जो कि लोहार सिंह मुंडा मानकी इस जमीन पर अपना गाछ लगाया। आज ग्राम सभा को ये लोग तोड़ मरोड़ करना चाहता है, पेशा कानून को तोड़ मरोड़ करना चाहता है, जिससे कि ये हमारा अधिकार खत्म हो जाए। आज हम एक अलग माहौल पर जी रहे हैं, जो कि एक निंदनीय, दयनीय है। ये मैं लोहार सिंह मानकी से भी कहूँगा कि डीसी साहब, गवर्नर साहब, एसडीओ साहब के पास ये आवेदन दे, जिससे कि अपना संपत्ति बचे। ये जमीन जो है जूरा, हसाहंस, पिता
विश्व साहंग ने स्वतंत्र सेनानी सिंहराज को बदलेन में दिया और उसका प्रमाण पत्र भी है। और जब से बदलन में दिया है तब से हम खुदकटी नियमावली के अनुसार रसीद उसका कटते आ रहे हैं, जो कि इसका अभी कोर्ट में उपलब्ध होगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को रसीद, पट्टा आदि आदि इस YouTube के माध्यम से आप लोग को दिखाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जनजाति पुराना परंपरा मानने वाले आदमी इस पर ध्यान दें। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा इस प्रकार का ही होगा। ये जो है हम नहीं, पूरा झारखंड के लोग जाने कि मिशन लोग, कीर्तन लोग किस प्रकार जो नॉन क्रिश्चियन जो कीर्तन नहीं हुआ वो किस प्रकार आक्रमण करता है वो उजागर हो। और यदि इसको उखाड़ता है, फेंकता है, गिड़ी को चिके को, तो वे धारा 290 पेशा कानून के अंतर्गत इसको सजा भुगतना पड़ना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। ग्राम सभा इस पर अमल करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो ये कतई हम नहीं मानेंगे कि ये कानून नहीं है, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। हम उसका अमल होना चाहिए। आज हम सभी धर्म, सभी जाति ग्रामीण में रह करके मिलजुल के साथ रहते हैं, परंतु ये लोग भ्रष्ट बुद्धि होकर के इस प्रकार का कानून व्यवस्था, मुंडा प्रथा को बर्बाद कर रहे हैं। हम नहीं, पूरा झारखंड के जो यूट्यूबर जो जानकारी है वो बतलाते हैं, सुनते हैं। आज ये सरना जाहिर गुरुबुंगा किरबुंगा को नहीं मानते हैं, हड़गाड़ी को नहीं मानते हैं और अपने को कहता है कि हम आदिवासी हैं। कहा जाता है कि जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति अपना धर्म को परिवर्तन करता है तो उसका अस्तित्व मिटना चाहिए। सरकार भी इस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि हमारा सुरक्षित हो, धार्मिक सुरक्षित हो, सामाजिक सुरक्षित हो, आर्थिक सुरक्षित हो। एक और सरकार कहती है कि अपना गाछ वृक्ष प्रति भूमि में गाछ वृक्ष लगाइए। दूसरे लोग, ये भ्रष्ट लोग जो इसको भ्रष्ट कह सकते हैं, वो लोग इस पर हावी होकर के एक भोले भाले आदिवासी अनुसूचित जनजाति रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले ये दबाव देते हैं। और आज हम आदिवासी अनुसूचित जनजाति हणिया में डूबे हुए हैं, भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, अपना अधिकार को नहीं पहचानते हैं। हम नाम मात्र से ही इसका अमल करते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से, ग्राम सभा से और लोगों से, झारखंड के सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग सावधान रहिए और ऐसे हरकतों पर विरोध कीजिए, क्रांति लाइए। यदि लोग नहीं मानते हैं तो ये प्रशासन और कानून की दायरा में आएगा और ऐसे ये लोग ऐसा जगह में घसीट के ले जाने का प्रयास करूंगा जिससे कि एक मिसाल बने, क्योंकि क्रिश्चियनों को केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी अनुसूचित जनजाति से अलग किया हुआ है। उसमें यही हमको सुनने में आया है, देखने में आया है कि जो आदिवासी पुराना परंपरा रूढ़िवादी को नहीं मानता है वो आदिवासी पिछड़े अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लोग
अपना धर्म दूसरे धर्म में जाते हैं और उस पर अमल हो जाते हैं तो उसका ऐसी लाभ से वंचित होते हैं। ये तो कानून की बात है, कानून अपना देखे, हम अपना देखेंगे। हम अपना मुंडारी खुटकटी एरिया को बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, ये जो है झारखंड में तुरंत अमल करे, जिससे कि लव जिहाद, जमी जिहाद रुके। एक और बाहरी लोग हम लोग पर आक्रमण करते ही आ रहे हैं, दूसरे ओर ये भी हम आक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ के आदमी लोग का मेंटलिटी को अलग करते हैं। जब आपका मेंटलिटी अलग हो जाता है तो इससे आपको दिक्कत होता है। मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा, यही विनती करूँगा कि ऐसे ऐसा जो भी हो हमें कमेंट करके बताएं और मैं जन जन तक इसका उजागर करूँगा। इन लोगों ने इसका नाम मैंने सिरिल हंस हस्सा, रफेल हंस हस्सा, दाऊद हंस हस्सा, हना हंस हस्सा, जो कि इनका पूर्वज ने लॉसिंग मानकी के पूर्वजों को लिखित में दिया है, फिर भी ये नहीं मान रहा है। ग्राम सभा को तोड़ मरोड़ करके ये गलत फैसला करने जा रहा है, जिससे कि हम वातावरण में, गांव में दिक्कत हो सकता है। मैं कानून की बात तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सामाजिक आर्थिक पर ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिससे यदि इसका पेड़ बर्बाद हो जाता है तो लॉसिंग मानकी को कम से कम 10 लाख का बर्बाद होगा, जिसमें कि आप लोग को देखने में आ रहा है कि सागवान का गाछ है। आज सागवान का गाछ का करे कितना है सब हम जानते हैं। साथ ही एक घर भी बना हुआ है जिसमें हम लोग रहते हैं, मौसी को रखते हैं, कभी कभी यहाँ पर धान रखते हैं। और ये लोग तोड़ने के भी फिराक में, और इसको चैलेंज भी देता है कि 3 महीना के यदि आप इधर का गाछ को नहीं कटिएगा तो यहाँ पर जेसीबी चलाऊंगा। इस प्रकार शोषण नहीं तो क्या है, ये एक आध्यात्मिक शोषण है जो कि इसका दिमाग को पागल की भांति करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि इस प्रकार अन्य गांव में भी अन्य क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए। विशेषकर मैं खुटकटी और भुइयारी पर इसका अमल करने का प्रयास करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। मैं फिर दोहराना नहीं चाहूँगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इस जमीन के विषय में पट्टा दिखाया, रसीद दिखाया और भी डॉक्यूमेंट दिखाया। आज ये लोग ग्राम सभा के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से पंजी 2 में जो परिवर्तन किया है उसका भी सीओ साहब को दरखास्त दिया हुआ है, परंतु यहाँ के हेडमैन, ग्राम प्रधान उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है और एक और आदमी को शोषण करने में लगे हैं। दूसरा और जो हमारा 240 एकड़ लगभग जो गरमजुरा है उस पर किसी दिन इसी प्रकार का यदि लड़ाई होगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, जिससे हम इस खुटकटी को खत्म हो जाएगा। इस जुजुहातू मानकी एरिया में हमारे लगभग नहीं 6 गांव हैं जो कि जुजुहातू, गुटुहातू, जानपीड़ी, सायदबा, गुड़ुबुरु, सलेहातू, लुमलुमा, सायदबा। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। वर्तमान में ये जो है खूंटी ब्लॉक और मुड़ू ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं 8 मानकी, 9 भुइयारी, 22 पढ़ा के लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि अपना शासन व्यवस्था बढ़िया से चलाए और उस प्रकार जो गलत धारणा देता है, गलत अफवाह फैलाता है, उन लोगों को
दे। मैं कतई में नहीं मानूंगा कि इस विषय में लगे लोगों का ये जो फैसला है वो गलत है, क्योंकि ईसाई में बहुत सारे जाति होते हैं, चमा से भी आते हैं, लोहार से भी आते हैं, घासी से भी आते हैं, वो भी आदिवासी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार यदि वो पुराना परंपरा रूढ़िवादी को खत्म करेंगे तो उसको सामाजिक तौर से सजा मिलना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जमीन, जल जमीन, जंगल बचा रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत से सारे अमल किए और लड़े। इनका पूर्वज जो दिलबर हंस है वो अपना धर्म के लिए लड़े, और हमारे पूर्वज जो है सिंगराज सिंह मानकी अपना देश के लिए लड़े। आज उसको कुछ नहीं पूछ रहा है, सरकार भी नहीं पूछ रही है। डीसी साहब को भी इसके विषय में हम लोग जानकारी देते हैं, एसडीओ को भी देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम कुछ नहीं है, वही लोग जो कि हमारे घून की तरह हमारा समाज को खाने वाले आदमी इस प्रकार ध्यान देते हैं, और जो देश के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने बलिदान दिए उसको आज शोषण किया जा रहा है, जिसका नतीजा आज हमारे ग्राम जुजुहातू में ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है। हम ये मानते हैं कि पेशा कानून के अंतर्गत जितना भी ग्राम सभा में वोटर देने वाले सदस्य जो है ग्राम सभा में उसका भागीदारी होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज हम भूमि सुधार का बात हमारे समाज के लोग कहते हैं, हमारे नेता लोग कहते हैं कि हमारा भूमि सुधार होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार यदि होगा तो हमारा अधिकार भी नहीं बचेगा, हमारा भूमि सुधार भी नहीं बचेगा। आज आपको देखने को मिल रहा है कि शहर के एरिया में जितना भी अनुसूचित जनजाति, मुंडा हो, संताल, खड़िया का जमीन धज्जी के धज्जी उड़ाया जा रहा है, जिससे कि हमारा आदिवासी समाज खराब हो रहा है। जिस प्रकार हम तालाब में गंदा फेंकते हैं तो हमारा तालाब गंदा होता है, और हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो मूल परंपरा मानने वाले कभी भी अपना वातावरण को गंदा नहीं करते हैं। पूर्व में मैंने राज्यपाल महोदय का भी एक स्पीच भाषण सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी स्वच्छ जल में रहने वाले जीव के समान है, जो कभी गंदा नहीं करते। इस प्रकार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक तौर से हमें सशक्त होना होगा, और इन पहाड़ी रूढ़िवादी अफवाह मानने वाले पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आदमी को मति भ्रम करते हैं और अपना अधिकार को खत्म करते हैं। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को इसके बारे में रसीद का कॉपी दिखाया था, पंजी टोपी का कॉपी दिखाया था, पट्टा का कॉपी दिखाया था। हमें न्याय मिलना चाहिए। जोहार, जय सरना, जय